हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानते हैं 10 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कभी भी आप अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करें तो वो आपको देखना जरूरी हो जाती है। तो पहला क्या होता है, सेल डीड या तो टाइटल डॉक्यूमेंट। जो आपकी जो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है उसमें, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके बाद में। सेकंड क्या होता है, चैनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। थर्ड क्या होता है, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। फोर्थ आपका हो जाएगा अलॉटमेंट लेटर। फिफ्थ हो जाएगा आपका टैक्स रिसिप्ट। सिक्स हो जाएगा आपका कार पार्किंग। सेवेंथ आप ले लीजिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट। उसमें क्या होता है, अगर कहीं से अगर एंसेस्ट्रल अगर प्रॉपर्टी अगर आती है तो वो होती है, वो आपको चाहिए होगा। एक और होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। एनओसी आपका जरूरी होने से सारे जितने भी लीगल अथॉरिटीज हैं, आपका फायर का एनओसी होना चाहिए, पॉल्यूशन का होना चाहिए, आपका जितने भी एनओसी प्रोवाइडेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपकी एनओसी होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी अगर कन्वर्ट की गई हो किसी में, मान लीजिए पहले आपकी रेजिडेंशियल रही हो, आप कॉमर्शियल कर दी गई हो, तो आपका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो चलते हैं फर्स्ट के ऊपर, आपका टाइटल डॉक्यूमेंट, ठीक है। टाइटल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, सेल डीड हो सकती है, जो आपका जो बैनामा जो होता है वो कहलाता है। और सेकंड आपकी क्या हो सकती है, इसी में आपका गिफ्ट डीड ये हो सकती है, ठीक है। गिफ्ट में क्या होता है, लोग जो आपका दान पत्र जो लिख देते हैं वो आपका गिफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें आपका क्या मिलेगी, गिफ्ट डीड आपको मिलेगी। आते हैं हम लोग सेकंड डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि है चैनल डॉक्यूमेंट। चैनल डॉक्यूमेंट में क्या आता है, चैनल डॉक्यूमेंट में आप ये समझ लीजिए, आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी या लैंड खरीदा, उसके पहले भी तो उसने किसी और से खरीदा होगा, तो जब भी आप लोन लेने जाए तो आपका जो बैंकर जो रहेगा वो आपसे मांगेगा, आपका चैनल डॉक्यूमेंट आप दीजिए। पिछले 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 बार का आपने आपको टाइटल डीड आपको दिखानी पड़ेगी, उसके पहले वाले की दिखानी, कम से कम 3 का तो आपको रखना पड़ेगा। 3 जो सिक्वेंशियल जो बायर जो रहे उसमें आपका रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो अगर बोले कि मेरी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, तो उस केस में आपको म्यूटेशन सर्टिफिकेट आपको जरूरी हो जाएगा। तो थर्ड क्या हो जाता है, म्यूटेशन सर्टिफिकेट। म्यूटेशन सर्टिफिकेट आपका यही रहता है, मैं आपको यहाँ पे लगा भी दूंगा किस टाइप का वो दिखता है, इस साइड लगा दूंगा, इस साइड आपका डेफिनेशन आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फोर्थ पे चलते हैं, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उस पर मान लीजिए कहीं पहले से कोई अगर लोन अगर चल रहा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार से आपको मिलता है। उसमें क्या हो जाता है, आपको तहसीलदार आपको लिख के देगा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी अभी लोन नहीं चल रहा है, तो आप क्या हो जाते हैं, आप फ्री माइंड हो जाते हैं। ये फिफ्थ डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं। फिफ्थ क्या है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होते हैं आपकी, अगर मान लीजिए आपका एक बिल्डिंग आपने बना लिया, ठीक है, बिल्डिंग आपका सही से बना है कि नहीं, सारे आपके जितने भी आपके नक्शे के हिसाब से बना है, ये क्या होता है, ये सब चीजें चेक करवाने के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। उसमें सारे आपके जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेंसी भी आपका होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर आपको क्यों जरूरी होता है, अलॉटमेंट लेटर में आपका सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं, और जो एक बिल्डर या आपका कोई भी जो प्लॉट जो काटा हो, आपका फर्स्ट ओनर को एक अलॉटमेंट लेटर देता है डायरेक्ट बिल्डर की तरफ से। ये भी बहुत एक अच्छी चीज मानी जाती है, बहुत ही रेपुटेशन वाली चीज होती है लोगों के दिमाग में, मतलब सोशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम 6 पे आते हैं। 6 क्या होता है, टैक्स रिसिप्ट। कोई भी एक प्रॉपर्टी होते हो तो उसमें अलग अलग टाइप के टैक्स इन्वॉल्व रहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, आपका नगर निगम टैक्स होता है, आपका वाटर का टैक्स होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स होता है। सारे जो टैक्सेस अगर पेड अगर हैं तो आप उनसे टैक्स का रिसिप्ट मांग लीजिए। टैक्स का रिसिप्ट अगर वो अगर दे देते हैं तो आप समझिए कि प्रॉपर्टी एक हिसाब से सही है। कार अलॉटमेंट लेटर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है यहाँ गुड़गांव में, क्या होता है कि लोग बेच तो देते हैं प्रॉपर्टी, पर कार अलॉटमेंट लेटर अलग से किसी को 4 लाख में बेच दी, 6 लाख में अलग से बेच दी है। किसी को जिसको जरूरी होता है वो तो वहीं पे रह रहे हैं उसी फ्लैट में, उनके बगल वाले ने बोला आप केवल फ्लैट बस बेच दो, कार अलॉटमेंट लेटर मुझे भेज दो, कार का जो पार्किंग है मुझे भेज दो। तो ऐसे केस में आपको सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। आप जब सामने वाले से मानेंगे, आप सोचेंगे कि ये तो प्री कंसीव है, पर आपको वहां पे कहना पड़ेगा मुझे कार अलॉटमेंट का लेटर दीजिए। तो सबसे आखिरी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, आपका लिए एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, उस पर कंस्ट्रक्शन करा के आपको बेच दिए। अब आप तो फंस जाएंगे, आपका तो कंस्ट्रक्शन में आपका तो पूरा पैसा लग गया। इसीलिए आपको सामने वाले से मांगना पड़ेगा, इसका लैंड चेंज मुझे आप दीजिए।
अगर आपने आपका एग्रीकल्चर था तो उसके बाद आपको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किए या कॉमर्शियल में कन्वर्ट किए या तो आप वेयर हाउस में कन्वर्ट करवाए, जिसमें भी आप कन्वर्ट करवा रहे हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कन्वर्जन सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट आप हमेशा आप चेक करिए। अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस किस टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं अगर आप कोई प्रॉपर्टी अगर बाई कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको वीडियोस अगर पसंद अगर आ रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।